चलिए देखिए तो आगे, ओए ध्यान दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि फैन बंद करो, फैन बंद करो। ओए मुंह बंद रखो जी उधर। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। जंतुओं में क्या होता है, हम लोग एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय पढ़ लिए। अब जो जंतु होते हैं, जीव जंतु जैसे कि पशु पक्षी या स्तनधारी मैमेलिया, तो उनको जो है अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो अधिक ऊर्जा के लिए जो है श्वसन दर और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, उन लोगों में क्या है, एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है ना। जीव जंतु, ये चल नहीं रहा है जी, है ना। जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु है ना, तो जैसे कि पशु पक्षी क्या हो जाएगा, पशु पक्षी या स्तनधारी जीव, है ना। स्तनधारी जीव जिसमें मनुष्य भी आ जाएगा, तो इन लोगों की ज़्यादा ऊर्जा की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इनमें विशेष प्रकार का क्या होता है, श्वसन अंग होता है। क्या होता है, विशेष प्रकार का श्वसन अंग हो जाता है। चलिए, वैसे जो है जंतुओं में क्या होता है, 3 प्रकार के, है ना। जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला तुम्हारा हो जाएगा क्या, श्वास नली। क्या हो जाएगा, श्वास नली, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी कहेंगे, ठीक है ना। श्वास नली को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, गिल्स। क्या हो जाएगा, गिल्स। और तीसरा हमारा हो जाता है फेफड़ा। क्या हो जाता है, फेफड़ा। तो जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला हमारा हो जाता है श्वास नली, है ना, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या जाता है, गिल्स, है ना। और तीसरा हमारा क्या जाता है, फेफड़ा। अब देखिए, जो श्वास नली और जो ट्रैकिया होते हैं, ये कीटों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कीट में, है ना। किस में पाया जाता है, कीट पतंग जो होते हैं ना, कीट पतंग। जैसे तुम कॉकरोच, है ना, कॉकरोच मतलब तिलचट्टा होता है ना। क्या होता है, तिलचट्टा, तिलचट्टा। तो तिलचट्टा को हम कॉकरोच बोलते हैं, या फिर टिड्डा। क्या बोलते हैं, टिड्डा, है ना। तो ये जो है तिलचट्टा हो गया या फिर टिड्डा हो गया, ये कीट होते हैं। तो ये जो श्वसन करते हैं वो श्वास नली के माध्यम से करते हैं। इनमें श्वास नली एक नली होती है, नलिकाएं होती है, जिसमें हवा भरी होती है ना। जिसमें क्या होती है, हवा भरी होती है। अब वो सीधा किससे कनेक्टेड रहता है, उत्तक से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है, उत्तक से, है ना। ये उत्तक से सीधे जो उसके जो नली होते हैं, ट्रैकिया जो होते हैं, एक जो है हवा भरी हुई क्या होती है, नलिकाएं होती है, जो सीधे उत्तक से क्या होती है, जुड़ती, अंदर में जुड़ी होती है, और बाहर उसके शरीर के सतह में जा करके खुलती है ना। क्या खुलती है, सतह पर जा करके खुलती है, जहाँ पे छोटा सा छिद्र होता है। क्या हो जाता है, छोटा सा छिद्र। तो उसी माध्यम से क्या करता है, उसी माध्यम से जो है ऑक्सीजन अंदर जाता है ना। चलिए, तो तिलचट्टा में या टिड्डा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोगों में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हम लोग में रक्त पाया जाता है, खून, और खून में ही ऑक्सीजन जाता है और पूरे बॉडी को, है ना, खून के माध्यम से जाता है ना, ब्लड के माध्यम से। तो तिलचट्टा में और टिड्डा में किसी प्रकार का कोई हीमोग्लोबिन या रक्त नहीं पाया जाता है। कोई भी किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों में क्या है, रक्त है। ऑक्सीजन को वहन करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन ढोके ले जाता है, रक्त। लेकिन इन लोगों में रक्त नहीं होता है, और रक्त नहीं होता है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, रक्त नहीं पाए जाते हैं। किसमें, तिलचट्टा में या फिर टिड्डा में, है ना। लेकिन ये भी श्वसन करते हैं। चलिए, दूसरा हमारा होता है गिल्स। लेकिन पहले इसके बारे में नोट्स कर लीजिए, है ना। लेकिन इसके बारे में नोट्स कीजिएगा कि और आगे बढ़ें। चलिए, गिल्स, गिल्स के बारे में बता देते हैं। गिल्स यानी कि जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, है ना, तो उसमें प्रायः क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। जैसे कि विशेषतः मछली, विशेषतः किसमें, मछली में, मछली में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। ये गिल्स के माध्यम से ही क्या करते हैं, गिल्स का काम है कि जो जल में घुलित ऑक्सीजन है वो उसको क्या करता है, अवशोषित करता है, और मछली को जीने में क्या करता है, मदद करता है। तो
मछली का जो गलफड़ा होता है ना, देखते हैं ना, गलफड़ा बोलते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, क्या बोलते हैं, गलफड़ा। वही गलफड़ा ही गिल्स है ना। तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। कौन? मछली। तो मछलियों में विशेष प्रकार का अंग क्या होता है? गिल्स होता है। तो तुमसे सवाल पूछेगा कि मछली जो है श्वसन किस माध्यम से करती है, तो गिल्स के माध्यम से करती है। अब आ जाता है फेफड़ा, और फेफड़ा होता है पशु पक्षी और मनुष्य में। किसमें होता है? पशु पक्षी और मनुष्य में, यानी कि स्तनधारी में। जितने सारे जो स्तनधारी हैं सब आ जाएंगे, है ना। जितने सारे जो स्तनधारी हैं वो सब आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार का क्या होता है, अंग होता है फेफड़ा, है ना। इसको जो है हम जो है बाद में पढ़ाते हैं, पहले इन लोग दोनों के बारे में नोट कर लीजिए, ना तो फिर भुला जाइएगा।